पता नहीं कौन था वो। किसी फरिश्ते की तरह आकर उसने मुझे हाशिर के नापाक इरादों से बचा लिया। शायद वहीं रहता था या किसी से मिलने आया था। अजनबी था लेकिन मेरी इज्जत का तो मुहाफिज बनकर आया था वो। पता नहीं क्यों फोन कर रहा है ये मुझे अब। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? इमरा, मेरी बात सुनो प्लीज, ओके? नहीं हाशिर, आज तक मैं तुम्हारी ही बातें सुनती आई हूँ, अब नहीं सुनूंगी। आइंदा मुझे कॉल मत करना। इमरा, इतनी बड़ी बात हुई नहीं है जितना तुम रिएक्ट कर रही हो। तुम्हारे लिए नहीं होगी ये बड़ी बात, लेकिन मेरे लिए है। हाशिर, मुझे तुम्हारे साथ गुजारे हुए उस एक एक लम्हे से गिन आ रही है। बस इतना ही था? यही थी तुम्हारी मोहब्बत? हाँ, बस यहीं तक थी मेरी मोहब्बत। ठीक है, मान लिया मैंने, एक्साइटमेंट में थोड़ा लाइन क्रॉस कर दी मैंने, लेकिन आई लव यू, ओके? मोहब्बत में चलता है, ये सब होता है, हो जाती है। मोहब्बत का तुम नाम मत लो हाशिर। मैंने खुद को यकीन दिला दिया है कि तुमसे मोहब्बत करना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। तुम मेरी बात नहीं सुनोगी ना, मैं तुम्हारे घर आकर सबके सामने तुमसे बात करूंगा। एक छोटी सी गलती है यार, तुम माफ नहीं कर सकती मुझे? माफ? मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं सुनना चाहती। और अगर इस सब के बाद भी तुम मेरे घर आकर अपनी मोहब्बत की दुहाइयां देना चाहते हो तो फिर भी आओ तुम मेरे घर। मेरा भाई तो वैसे ही तुम्हें समझ गया था कि तुम एक नंबर के फ्लर्ट इंसान हो। अब तुम अगर मेरे घर आए तो वो तुम्हारी टांगे तोड़ देगा। हाँ, ठीक है, टू हेल्प विद यू एंड ब्रदर, ओके? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा। फैजी से कहें कम से कम बटन टाकना तो सीख ले। जब ट्रेनिंग पे जाएगा तो कौन करेगा ये सारे काम? अरे बेटा, जब सर पे पड़ेगी ना खुद ही लगाना आ जाएगा। से है कहाँ? अंदर है, आप बैठे ना। बात करनी थी कल उसको मुझसे। शॉपिंग के लिए जल्दी हो रही थी तो दरमियान में बात ही रह गई। अरे बेटा, आप मेरे पास आके बैठे। और आप लाइए जरा ये, मुझे दीजिए। अरे नहीं, मैं लगा लूंगी। आंटी मुझे दे दीजिए। बेटा मैं लगा लूंगी। 2 मिनट का काम है, मैं कर रही हूँ। आयशा बेटा, उसकी बातों को इतनी अहमियत मत दिया करे। वो क्यों आंटी? बेटा वो बहुत अजीब सी बातें करने लगा है। मैं नहीं चाहती कि वो आपको कुछ ऐसा वैसा कह दे और आपको गुस्सा आ जाए। आंटी, मेरा और फैजी का बचपन साथ गुजरा है, मुझे उसकी कोई भी बात बुरी नहीं लगती। बेटा बचपन की बातें बचपन तक ही ठीक है। जवानी में इंसान बचपन जैसा मासूम नहीं रहता। हमारा फैजी तो अभी भी बहुत मासूम है, उसकी कोई भी बात मुझे कभी भी बुरी नहीं लगेगी। अस्सलाम वालेकुम। ये तकल्लुफ आप क्यों कर रही हैं? अगर ये तकल्लुफ है तो आंटी से क्यों करवाया जा रहा था? मैंने तो मना किया था लेकिन आयशा बेटी मानी नहीं। फैजी, कल क्या बात करनी थी? छोड़े ना आप इसकी बातों को। आप मुझे ये बताएं कि आप पहले दिन कौन से रंग का जोड़ा पहनेंगी? मरून और गोल्डन, मम्मा को बहुत पसंद है ये कलर। फैजी, तुम क्या हमारी बातें सुन रहे हो? फैजी जाओ। अरे आंटी, क्यों भेज दिया फैजी को आपने? बेटा आजकल पता नहीं फैजी को क्या हो गया है, अजीब से मशवरे देने लगा है। ये रंग आप पे नहीं अच्छा लगेगा, ये पहने, ये ना करें। इसीलिए मैंने उसको बाहर भिजवा दिया। आंटी, फैजी कभी भी कोई भी गलत मशवरा नहीं देगा। आप उसके मशवरों पर कान मत धरिएगा। मैं देख क्या
फैजी, आंटी बताई थी आजकल बड़े मशवरे देने लगे हो, मुझे भी कोई मशवरा दो, क्या पता मेरे काम आ जाए। अगर मैं आपको मशवरा दूंगा तो क्या आप उस पर अमल भी करेंगी? हाँ, तुम कभी गलत मशवरा तो नहीं दोगे ना मुझे? मैंने आंटी को भी यही बोला। और उन्होंने कहा होगा कि फैजी के मशवरे पर कान मत धरना। मजाक करनी थी आंटी। अच्छा बताओ, मुझे क्या बात बतानी थी? मैं आपसे हारिस के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। आपको फैसला इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए था। तुम्हें लगता है मैंने गलत फैसला किया? मुझे लगता है कि आपने एतबार जल्दी कर लिया। अरे, हारिस के पापा और मेरे बाबा बहुत पुराने दोस्त हैं फैजी। मैं हारिस के पापा की नहीं बल्कि हारिस की बात कर रहा हूँ। आपको शायद बुरा लगेगा, लेकिन हारिस का और आपका मिजाज बहुत फर्क है। मुझे नहीं पता तुम किस बुनियाद पे ये बातें कर रहे हो, लेकिन तुमने इतना सोचा मेरे बारे में, मुझे अच्छा लगा। मैं आपके लिए कितना सोचता हूँ, काश वो जानकर भी आपको अच्छा लगे। फैजी, क्या सोच रहे हो? अम्मी कहती हैं आपको हारिस से मोहब्बत है। मोहब्बत के बदले मोहब्बत करना फर्ज तो नहीं, मगर वाजिब जरूर है। लेकिन न जाने कितने लोग आपसे मोहब्बत करते होंगे। हर मोहब्बत के बदले में क्या वाजिब अदा करती रहेंगी? से कौन मोहब्बत करता है? इसी बात का तो आपको अंदाजा नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आपको जान पाए और आपसे मोहब्बत ना करे? जी, क्या हो गया तुम्हें आज? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आपको मशवरा कर लेना चाहिए था किसी से। मशवरा किया है मैंने। किससे किया था मशवरा? मैंने इस्तिखारा किया है। जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करने जा रही हूँ, तो इस्तिखारा नहीं करती क्या? ये तो यूं ही परेशान हो रहा था, कह रहा था कहीं आपने कोई गलत फैसला तो नहीं कर लिया। आंटी, जब आप सबकी दुआएं हैं मेरे साथ, तो मुझे कभी भी अपने फैसले पे पछताना नहीं पड़ेगा। चलती हूँ। हो गई तसल्ली? अब तुम अपने शिकवों का गिला आयशा से मत करना। तो फिर किससे करूं? खुदा से अगर मांगना ही है तो अपने शिकवों का जवाब मत मांगो, सिर्फ सब्र करो। ये लो, बटन टांग दिया। मैं जानती हूँ तुम पहनोगे नहीं, तावीज बनाकर सीने से लगा के रखोगे। बस कर दो तुम, है ना? बस कर दो प्लीज। हर बात का इल्जाम से मत दो। तुम्हारी खुशी के लिए खुद को सजा दे रहा है वो। बेगम साहबा, आपकी दोस्त आई है नाइला बीबी। अच्छा ठीक है, उन्हें बिठाओ, मैं आ रही हूँ। क्या हाल है नाइला तुम्हारे?
पहले तो हारिस की शादी की डेट फिक्स हुई और मुझे बताया तक नहीं। पहले तो मुझे बड़ा गुस्सा आया कि ये बात मुझे किसी दूसरे से पता चल रही है। फिर मैंने सोचा कि इतनी पुरानी दोस्ती है, एक आध गलती तो माफ की जा सकती है। थैंक यू सो मच। वैसे मैंने किसी को भी नहीं बताया। तुम यकीनन मुझे शादी का कार्ड देके सरप्राइज देना चाहती थी, है ना? नहीं नायला, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या मतलब है दुर्दाना, तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो? बैठो तो सही। नायला, अब तुमसे क्या पर्दा। अगर मैं इस बात से खुश होती तो सबसे पहले तुम्हें ही कॉल करके बताती। क्या मतलब हारिस तुम्हारी मर्जी के बगैर? ओ माय गॉड, मैं तो हारिस को बहुत ओबीडिएंट समझती हूँ। नहीं नायला, ऐसा कुछ नहीं है। वो लड़की मुझे पसंद नहीं है जिससे हारिस शादी करना चाहता है। तुम्हारा मतलब है तुम्हारे घर में भी वही कहानी रिपीट हो रही है जो मेरे घर में हुई थी? मेरा मशवरा मानो, बेटे की बात मान लो। आज तक मेरा बेटा घर वापस नहीं आया दुर्दाना। सिर्फ फोन की हद तक ही रिश्ते महदूद हो गए। और हमारा कसूर क्या था? सिर्फ ये कि मैंने और उसके पापा ने उस लड़की के लिए एग्री नहीं किया था। उस वक्त तो हमें लगता था कि वो गलत है, लेकिन फिर बाद में हमेशा यही पछतावा रहा कि हमने गलत किया। क्या हमारी मर्जी की कोई अहमियत नहीं है? हमारे बच्चे तो यही समझते हैं ना कि हमारी नजर में उनकी मर्जी की कोई अहमियत नहीं है। हारिस तो मान गया है और उसका ख्याल दिल से निकाल भी देगा, लेकिन न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उसके मान जाने की बहुत बड़ी कीमत हमें अदा करनी पड़ेगी। जैसे मैं अदा कर रही हूँ। तड़पती हूँ अपने बेटे की शक्ल देखने के लिए और उससे मिलने के लिए। कई बार उससे फोन कर चुकी हूँ कि अपनी बीवी को लेकर पाकिस्तान वापस आ जाए, हम सब नाराजगी खत्म कर देंगे। लेकिन अब वो लड़की नहीं मानती। कहती है कि जिन लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया मैं वापस नहीं जाऊंगी उनके पास। नायला, वो जिस लड़की को पसंद करता है ना, वो हमारे मेयार की नहीं है। क्यों? सोशल स्टेटस का फर्क है क्या? नहीं नहीं, वो लड़की पर्दा करती है और तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि ऐसी लड़की हारिस के साथ या हमारे साथ कैसे एडजस्ट कर पाएगी। अगर तुम्हारे बेटे की पसंद है तो कर दो शादी। एडजस्ट ना भी हो पाई अगर वो तुम्हारी फैमिली में, तो एटलीस्ट तुम्हारा बेटा तुम्हारी नजरों के सामने तो रहेगा। लेकिन नायला, उसका पर्दा वो तो हर किसी के सामने आने से अवॉइड करती है। देखो, कुछ लड़कियां शादी के बाद खुद को तब्दील कर लेती हैं, और अगर वो तब्दील ना भी करे तो एक बात तो तुम मेरी लिख लो, जो लड़कियां सख्ती से मजहब पर अमल करती हैं ना, वो सबके हुकूक व फराइज बखूबी अदा करती हैं, कोई कमी नहीं छोड़ती। तुम्हारी तो सारी जिम्मेदारी संभाल लेगी वो, ऐश करोगी तुम। मेरे बेटे को तो संभाल ही चुकी है। कम ऑन दुर्दाना, दिल छोटा मत करो तुम अपना। मैं तो अपने तजुर्बे की बुनियाद पे तुम्हें समझाने के लिए बैठ गई थी, और ये जरूरी नहीं है कि हारिस भी वही सब कुछ करे जो मेरे बेटे ने किया। चाय लो। अरे भाई, कहाँ हैं आप? लगता है गुम हो गए। माना कि बेटी की शादियों में बहुत मसरूफ हैं, लेकिन मेरी मसरूफियत भी आपसे कुछ कम नहीं है। मैं तुम्हारी तरफ आने का सोच रहा था, एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, तो आपका अपना घर है, जब मर्जी चाहे चले आए। मैं वैसे भी अभी बैंक्वेट बुक करा के आया हूँ, आप आएंगे तो फिर तफसील से बात होती है। ठीक है, टेक केयर। अल्लाह हाफिज। फरहान को फोन किया था मैंने, हिम्मत नहीं हुई किसे इतनी बड़ी बात बता सकूं। आप जितना लेट करेंगे हिम्मत करना उतना मुश्किल हो जाएगा। बहुत खुश है वो, बता रहा था कि आज ही बैंक्वेट हॉल की बुकिंग करवा दिया है।
अस्सलाम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं ठीक हूँ और मैं हारिस को बताती हूँ। आंटी मुझे एक्चुअली हारिस से नहीं मिलना था। तुम दोनों का कोई झगड़ा हुआ है क्या? झगड़ा नहीं आंटी, एक्चुअली मुझे सिर्फ आपसे बात करनी थी। बोलो। हारिस मेरा बहुत प्यारा दोस्त है। मुझे तो याद भी नहीं आंटी कि मेरी और हारिस की दोस्ती कब हुई थी। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। इतनी लंबी तमीज बांधने की जरूरत नहीं है, जो कहना है वो कहो बेटा। वो आयशा से शादी ना करने के लिए मान गया है क्या? कह तो वो यही रहा है। और आपको ये भी कहता होगा कि वो उसे भूल जाएगा? कहता है, लेकिन वक्त बहुत लगेगा उसे भूलने में। बाहर जा रहा है, कह रहा था जब उसे भूल जाऊंगा तो वापस आ जाऊंगा। झूठ बोलता है वो। बाहर इसलिए थोड़ी जा रहा है कि वो आयशा को भूल सके, बल्कि वो तो बाहर इसलिए जा रहा है कि वो नहीं चाहता कि आयशा के खोने पे उसके तड़पने का तमाशा कोई देखे। और सच बात बताऊं आपको आंटी, वो आप लोग की मर्जी के खिलाफ आयशा को नहीं अपना सकता। अगर वो चाहता भी तो आयशा उसके इस फैसले का कभी साथ नहीं देगी, क्योंकि वो आप लोग की मर्जी के खिलाफ कभी कुछ ना करे। वक्त बहुत कुछ भुला देता है समय। वक्त बहुत कुछ भुलाने में कभी कभी जमाने लगा देता है, और मैं नहीं चाहता कि मेरा दोस्त हारिस तब तक तड़पता रहे जब तक वो आयशा को भूल ना सके। हारिस तो सिर्फ मेरा दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। उसके दोस्त होते हुए मैं उसको तड़पते हुए नहीं देख सकता। आप तो उसकी माँ हैं, आप उसकी माँ होते हुए उसको कैसे देख सकती हैं? लेकिन माँ बाप औलाद से उसकी जिंदगी नहीं छीनते मम्मा। लेकिन अगर आप आयशा को इस घर में कबूल नहीं करेंगे तो मेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। एक्सपीरियंस नहीं है ना कि पहली मोहब्बत को भुलाने में कितना वक्त लगता है। सुना है कि जिंदगी भी कम पड़ जाती है। तड़पती हूँ अपनी बेटी की शक्ल देखने के लिए और उससे मिलने के लिए। वो बाहर इसलिए थोड़ी जा रहा है कि वो आयशा को भूल सके, बल्कि वो तो बाहर इसलिए जा रहा है कि वो नहीं चाहता कि आयशा के खोने पर उसके तड़पने का तमाशा कोई देखे। और सच बात बताऊं आपको आंटी, वो आप लोग की मर्जी के खिलाफ आयशा को नहीं अपना सकता। वक्त बहुत कुछ भुलाने में कभी कभी जमाने लगा देता है, और मैं नहीं चाहता कि मेरा दोस्त हारिस तब तक तड़पता रहे जब तक वो आयशा को भूल ना सके। हारिस तो सिर्फ मेरा दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। उसके दोस्त होते हुए मैं उसको तड़पते हुए नहीं देख सकता। आप तो उसकी माँ हैं, आप उसकी माँ होते हुए उसको कैसे देख सकती हैं? तुम्हारे पापा कहाँ हैं? आई डोंट नो, गाड़ी की चाबियां उठाई और चले गए। काफी नाराज नाराज से लग रहे थे। फरहान अंकल की तरफ गए वो। फोन पे इनकार नहीं कर सके थे तो कह रहे थे कि अपने दोस्त से मिलकर उससे बात करूंगा। तो शायद मेरी आंखों में निदामत देखकर वो मेरी मजबूरी समझ सके। रोक दो उन्हें जाने से। जी मतलब मैं समझा नहीं। उनसे कहो कि मामा कह रही हैं कि हम इकट्ठे आयशा के घर जाएंगे। वो लोग भी क्या कहेंगे कि दुर्दाना ने बाद में अपने होने वाली बहू से कोई राब्ता ही नहीं किया। जी मैं रोक लेता हूँ। जी पापा एक मिनट रुक जाए आप। ये हो क्या रहा है इस घर में? क्या हो गया आपको मामा? आप आयशा के लिए कैसे मान सकती हैं? अगर मैं मान गई हूँ तो तुम भी मान लो, लड़की उसकी खुशी है। कम ऑन मामा, आप हारिस की बातों में आ रही हैं। आप 4 दिन अपनी बात पर कायम रहेंगी, वो आयशा को भूल जाएगा। और अगर उसने हमें भुला दिया तो
कैसी बातें करी हैं, वो सिर्फ आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है और कुछ नहीं। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। मामा, आयशा का इस घर में आना ही एक बहुत बड़ा रिस्क है। क्या बुराई है उसमें? यही कि वो पर्दा करती है, हमारी सोसाइटी में मूव नहीं कर सकती। रियली? क्या आप इस बात को मामूली समझकर नजरअंदाज कर सकती हैं? लड़कियां शादी के बाद चेंज हो जाती हैं निम्रा। हारिस की मोहब्बत उसे चेंज कर देगी। आप समझ नहीं रही हैं। बहुत निम्रा, और बहस नहीं प्लीज। जो फैसला हो गया है वो हो गया है। निम्रा, समझाओ मामा को, वो इस तरह हारिस की हिमाकत में उसका साथ नहीं दे सकती हैं। वो लड़की जितनी स्टबर्न है ना अपने नजरियात को लेके, मुझे नहीं लगता वो कभी बदल सकती है। ठीक है? आई कांट बिलीव दिस। मामा ऐसे कैसे मान सकती हैं? रखो फोन अभी, बाय। तो हमारी सास साहिबा भी मान गई, हाँ? निम्रा तो यही कह रही है। जवान औलाद के आगे सरेंडर करना ही पड़ता है। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मान जाएंगी वो। तुम्हें ज्यादा तंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मुझ पे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी मामा को नहीं मनाया और ना ही मैंने हारिस को उस लड़की के घर का रास्ता दिखाया था। यार तुम थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकते हो? अगर मेरे चुप हो जाने से तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो ठीक है, मैं चुप हो जाता हूं। बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें मेरी हालत देख के? देखो जान, ये टेंशन छोड़ो और चिल करो। हमें क्या परेशान होने की जरूरत है कि हारिस किससे शादी कर रहा है और किससे नहीं। एक्सक्यूज मी, वो भाई है मेरा, ठीक है? हाँ भाई तो है, ऐसा भाई जिसने अपनी खुशी में अपनी बहन को शामिल करने का सोचा तक नहीं। मुझे मामा को समझाना होगा। हारिस की वक्ती नाराजगी आयशा को सारी उम्र झेलने से बेहतर है। चाबी दो। मेरे पास चाबी नहीं। तो कहाँ है? तुम्हें तो कभी चाबी मिलती ही नहीं है। मुझे इतनी सारी शॉपिंग करनी है और तुम्हें अपनी शॉपिंग की पड़ी हुई है। इकलौते भाई की शादी है मामा, मेरी शॉपिंग लिस्ट भी कुछ कम नहीं होगी। से मुझे आयशा की पसंद नापसंद का कुछ पता नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि आयशा से कहूँ अपनी मर्जी से शॉपिंग कर ले। उसे कहने की क्या जरूरत है? आप हारिस से कहें, दोनों मिलकर शॉपिंग कर लेंगे। कहा था मैंने हारिस से, लेकिन उसने कहा कि वो मेरे साथ शॉपिंग पे जाने के लिए रजामंद नहीं होगी। आयशा कैसी लड़की है? हारिस को अपने घर पर बुलाकर उसके साथ डेट मार सकती है, लेकिन शॉपिंग पर नहीं जाना उसको। अब तो ना जाने क्या क्या देखने को मिलेगा। मामा आप खुश नहीं है ना? जिसकी खुशी है वो तो खुश है ना। अच्छा मेरे साथ मिलके तुम सारे कपड़े समेटो। ये देखिए मामा, मैं सोच रही हूँ कि ये वाला ड्रेस मैं हारिस की बारात में पहनूं, कैसा है? अरे किंजी, अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम भी शादी की तैयारी कर रही हो? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप लोग हारिस की जिद के आगे हथियार डाल देंगे। ये कोई जंग नहीं है किंजी जो हम हथियार डाल देंगे। बस उसकी खुशी में मजबूरन मान गए। और तुम भी? अब जब फैसला हो ही गया है तो मैं एहतजाज करके क्या करूंगी? मामा आप क्यों नहीं समझ रही? वो लड़की सबका जीना जीरण कर देगी। तब की तब देखेंगे। अच्छा तुम अपना मूड ठीक करो, मेरे पास आके बैठो। बहुत सारी प्लानिंग करनी है तुम्हारे साथ मिलके। इसे तो अपनी शॉपिंग की पड़ी हुई है बस। मेरे साथ क्या प्लानिंग करनी है? मेरी इस घर में अहमियत ही क्या है कि मैं आपके साथ किसी भी प्लानिंग का हिस्सा बन सकूं? ऐसा मत कहो किंजी। पहले तो आप लोग मुझे बताए बगैर डेट फिक्स करा, फिर आप लोगों ने हारिस की जिद को बखुशी तस्लीम कर लिया और ये सोचा भी नहीं कि मेरे ससुराल में कितनी इंसल्ट होगी। अब तुम्हारे ससुराल वालों को क्या मसला है इससे? जब तुम्हारी शादी होगी ना तब मैं तुमसे पूछूंगी। अरे वाह, किंजा बेटी है। हाय पापा। भाई मुझे यकीन था हमारी बेटी ज्यादा देर हमसे नाराज नहीं रह सकती। पापा मैं बहुत सख्त नाराज हूँ। आयशा और हारिस का कोई मैच नहीं है और ये बात उसे कोई समझाने की कोशिश भी नहीं कर रहा है यहाँ पे। किंजा बेटा, डोंट माइंड माय कमेंट्स, लेकिन सच ये है कि तुम्हारा और
मजहर का भी कोई मैच नहीं था, लेकिन तुम्हारी ख्वाहिश और तुम्हारी जिद की वजह से हम मान गए थे। अब बोलो ना, बोलती क्यों बंद हो गई तुम्हारी? तुम चुप करो। किंजा, फजूल की जिद छोड़ो और अपना मुंह ठीक कर। मजहर ने साफ साफ कह दिया है कि वो इस शादी में शामिल नहीं होगा और ना ही मुझे शामिल होने देगा। मजहर इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के लायक हो गया है किंजी? देखो बेटा, मदर को हमसे ये शिकायत होगी कि हमने शादी जैसे अहम मामले में उसका सलाह मशवरा लेना मुनासिब नहीं समझा। उसकी नाराजगी ठीक है, तो उसको मनाने के लिए मैं खुद किसी के घर आ जाऊंगा। अब तो ठीक है ना बेटा, अगर उसको इम्पोर्टेंस ही चाहिए तो जहीर खुद चले जाएंगे उसे इनवाइट करने के लिए। चलो किंजी, अब अपना मूड ठीक करो, फंक्शन पे डांस भी तो करना है हमें। यार तुम चुप क्यों नहीं रह सकती हो? क्योंकि मेरा काम नहीं है चुप रहना। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अरे यंग मैन, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? मैं ठीक हूँ। देखो, आई एम सॉरी, मैं इतना मसरूफ था कि तुम्हें ढंग से मुबारकबाद भी ना दे सका, लेकिन मुझे पूरा यकीन था और है कि तुम जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करोगे। थैंक यू अंकल, ये सब आपकी यकीन का ही तो नतीजा है। कहीं जल्दी में हो जा रहे हो? नहीं बिल्कुल नहीं, आपको कोई काम है तो बताएं मुझे। भाई मैं चाहता हूँ तुम अंदर चलो और हम बैठकर आज तुम्हारी कामयाबी पे चाय पीते हैं। अंदर? इसकी क्या जरूरत है अंकल, छोड़ें। नहीं नहीं, क्यों नहीं, आओ आप अंदर आओ। चल अंदर आओ, चाय पीते हैं और बातें करते हैं बहुत सारी तुमसे। आ जाओ। ये इसके साथ अच्छा लगेगा। और ये देखिए मामा, इसकी कढ़ाई कितनी नफीस है ना। हाँ, बहुत खूबसूरत काम है और बहुत ग्रेसफुल लगेगा तुम पर। अंकल रहने देते ना प्लीज। अरे बेटा आओ ना, क्या हो गया, क्या शर्माया नहीं करो, आ जाओ। अरे फैजी आओ बेटा आओ। आजकल तो सुबह शाम हमारे घर में यही सब कुछ हो रहा है। बड़ी मुश्किल से फैजी को लेकर आया हूँ, बहुत शर्मा रहा था। अब तुम अच्छी सी चाय बनाओ इसके लिए और बल्कि कुछ खाने को भी लाओ, इसकी सक्सेस को सेलिब्रेट करना है। अरे वाह, आप लोग बैठे, मैं बनवाती हूँ किचन में। बेटे ये चीजें सोफिया, ये चीजें समेट लो, फिर किचन में आ जाओ। बैठो फैजी। फैजी, कैसी लगी मेरी शॉपिंग? शॉपिंग अच्छी है। इसकी तो सारी उम्र किताबों में गुजर गई, इसको क्या पता ख्वातीन की शॉपिंग क्या होती है। होनी चाहिए, एक दिन आंटी को भी तो अपने लिए बहू ढूंढनी है। अरे फैजी बेटा बैठो, आओ बैठो। वैसे सीएसएस होता बड़ा मुश्किल है, जी मुश्किल है। हाय आयला, क्या वो नाराज हो? कुलसुम कह रही थी कि तुम घर में अंदर नहीं आना चाह रही हो, क्या हुआ? तुम्हारे घर के अंदर आने का इख्तियार अब मेरा खत्म हो चुका है। तो फिर यहाँ कैसे आना? तुम्हारी आंखों में किसी और की मोहब्बत का खुमार देखने के लिए। इसका मतलब है समी ने तुम्हें सब कुछ बता दिया? समी क्या बताएगा मुझे? मैं खुद इस बात का बखूबी अंदाजा लगा सकती हूँ कि मेरी मोहब्बत को ठुकराने वाला और ना जाने कितनी लड़कियों को नजरअंदाज करने वाला हारिस, जिस लड़की को अपनी जिंदगी में लाने के लिए इतनी जल्दबाजी कर रहा है, वो उससे मोहब्बत करने की भूल तो जरूर कर बैठा होगा। तुम्हारा अंदाजा किसी हद तक गलत है आयला।
मैंने आयशा से मोहब्बत जरूर की है, लेकिन मोहब्बत की भूल नहीं। मोहब्बत अगर मुझे भूल कर ही करनी होती ना, तो न जाने आज तक कितनी लड़कियों से कर चुका होता। हारिस, 4 दिन में हो जाने वाली मोहब्बत 4 दिन की चांदनी से ज्यादा और कुछ भी नहीं होती। अगर उसकी मोहब्बत 4 दिन की चांदनी भी है ना, तो भी मुझे कबूल है। उसकी मोहब्बत ने तुम्हें खुशफहम बना दिया है हारिस, ठीक उसी तरीके से जिस तरह मुझे तुम्हारी मोहब्बत ने खुशफहम बना दिया था। मुझे लगा तुम मुझे विश करने आई हो। 4 दिन की चांदनी अगर तुम्हारी जिंदगी है ना, तो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हारिस, अगर आयशा की मोहब्बत में कोई लम्हा फुर्सत का मिले, तो ये सोचना जरूर कि मोहब्बत में जीने का हक सिर्फ तुम्हें ही हासिल नहीं था। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि रिश्ते के लिए जाए तो आप लोग भी साथ जाओ, लेकिन एन वक्त पे किन्जी ने इनकार कर दिया आयशा की तरफ जाने के लिए। अंकल, दरअसल हमें पता नहीं था। अगर हम जानते कि आप मंगनी करने जा रहे हैं और डेट भी फिक्स करके आएंगे, तो मैं खुद इंसिस्ट करता कि किन्जी आपके साथ जाए। एक्चुअली सब कुछ बहुत जल्दी में हो गया। खैर मजहर, बेटा आप हमारे घर के दामाद हो, और दामाद बेटों से ज्यादा अजीज होता है। ऐसी बात करके तो आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। ये भला आपसे कैसे नाराज हो सकता है? अंकल, मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। बस थोड़ा सा अफसोस जरूर हुआ था मुझे कि शायद हमें इग्नोर कर दिया गया। आप देखिएगा, हारिस की शादी की सारी जिम्मेदारी, सारे काम ये खुद संभालेगा। आप इसे बेटा समझते हैं ना, तो ये बेटा बनकर ही दिखाएगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी। हम सारे फंक्शंस में भरपूर तरीके से शरीक होंगे इंशाल्लाह। एक्सक्यूज मी। अरे किन्जी, किन्जी। अंकल, आप परेशान मत हो, किन्जी भी हर फंक्शन में मौजूद होगी, खुशी से। बहुत बुरी बात है। अंकल हमसे मिलने हमारे घर आए और तुम इस तरह नाराज होकर ऊपर चली आई। नाराज होकर नहीं आई हूँ, शर्मिंदा होकर आई हूँ। क्या मतलब? बड़े मान से मैंने मम्मी पापा को बताया था कि मेरे मजहर की फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, मेरे मजहर की सेल्फ रिस्पेक्ट को धचका लगा है। भूल गई थी कि मजहर की सेल्फ रिस्पेक्ट तो बस एक मजाक है। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मेरे सामने तो तुम बड़े अकड़ रहे थे कि हम शादी में बैठेंगे नहीं, तो आज पापा के सामने भीगी बिल्ली क्यों बने? तो क्या करता मैं? तुम्हारे पापा खुद हमारे घर आए हैं, उनके सामने नखरे दिखाता हुआ अच्छा लगता मैं? उनके सामने तो तुम नखरे दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि अगर तुम उनके सामने नखरे दिखाओगे तो तुम्हें फीड कौन करेगा? ये फजूल ताना मुझे मत दिया करो। तुम बहुत अजीब किस्म की लड़की हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा शौहर सास ससुर का इतना फर्माबरदार है। तुम उल्टा परेशान हो रही हो, मुझे पे बातें कस रही हो कि मैं इतनी जल्दी तुम्हारे वालिद के सामने हार क्यों मान गया। यार, तुम कभी भी नहीं समझोगे मैं क्या चाहती हूँ। बताओ क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि मेरा शौहर गैरतमंद लोगों की तरह वहां स्टैंड ले जहां उसे इग्नोर किया जाता है। उन्होंने हमें इग्नोर नहीं किया किन्जी, मुझे अच्छी तरह याद है। ये तुम्हारी जिद थी कि तुम आयशा के घर दोबारा नहीं जाओगी। उन्होंने हमें इनवाइट किया था। एनीवे, मैंने अंकल से कह दिया कि हम सारे फंक्शंस में शरीक होंगे। मेरे भाई के शादी के फंक्शंस में शामिल होने के लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। ये फजूल का एटीट्यूड मुझे मत दिखाओ। मेरे स्टैंड लेने से तुम्हारे भाई की शादी के फंक्शंस रुक नहीं जाते। जिसे बंद आंख से देखते सजदे हजारों बार,
आयला, मोहब्बत में इंसान खुद गर्ज हो जाता है और तुम खुद गर्ज हो गई हो। अरे मुझे नहीं है तुमसे मोहब्बत यार। चला वही इश्क का मेले चला, चलती हाथों से जगती हाथों से रंगे रंगों में यार दे दिल मान बैठा। हाय। हारिस, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। क्या हुआ तुम्हें? क्या मतलब है क्या हुआ? चाहती हूँ मैं तुम्हें, रहम खाओ मेरे ऊपर हारिस, प्लीज मुझे अपना लो। आयला, आई थिंक यू आर आउट ऑफ योर सेंसेस। मैं तुम्हें समझा चुका हूँ मेरी जिंदगी में आयशा के अलावा किसी और की जगह नहीं है। तुम क्यों तंग करती हो बार बार मुझे? ये क्या कह रहे हो तुम? अगर तुमने मुझे नहीं अपनाया हारिस तो मैं अपनी जान ले लूंगी। तो मर जाओ यार, लेकिन मुझे फोन कर करके तंग ना करो अब।